हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे 40 दिनों में हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हो। देखो, हिंदी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, क्योंकि यहां पर भी स्टूडेंट आपको 100 मार्क्स का ही पेपर देना है। ऐसा तो होता नहीं है कि हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता हो, होता है क्या? नहीं होता ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बचे हुए 40 दिनों में, वैसे टाइम तो ज्यादा बचा हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूं एक प्लान कि आप 40 दिनों में भी कैसे हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हो। आसानी से कर सकते हो, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो और मेहनत करो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चों देखो, जब भी आप हिंदी का पेपर करने बैठो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेईई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार, यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार, कोटा जाने का फायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेईई पहले से ही क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट, जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल, देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर, आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चे, कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2, जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चे लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट, आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा, यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट, जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। सबसे पहले, जब भी आप हिंदी का पेपर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट एक तो राइटिंग पर फोकस करना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहां पर आपकी राइटिंग पर भी नंबर कट सकते हैं। तो अगर आपने काटपीट ज्यादा की है या फिर अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा है तो हो सकता है स्टूडेंट आपके वहां पर नंबर कट जाएं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? राइटिंग ज्यादा फोकस करना है। उसके पास ये कोशिश करना कि स्टूडेंट काटपीट कम से कम हो। अगर काटपीट हो भी रहे, कहीं गलती कर भी रहे हो, तो ऐसा मत करना यह से गलती है तो आपने इस तरीके से बुरी तरह से कर दिया, एग्जामिनर को तुरंत ही गलती दिखाई दे जाएगी और आपके वो नंबर कट कर सकता है। आपको कुछ इस टाइप से करना, जैसे लिखा है एक लाइन कर दो, कट गया, बस खत्म। तो ज्यादा उसको डार्क मत करना जिससे कि एग्जामिनर की नजर में वो आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इस पर आपके नंबर कट सकते हैं राइटिंग के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा बच्चा लोग कि कैसे आप 40 दिनों में भी हिंदी की पूरी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। और अगर आप ये प्लान कल से फॉलो करोगे तो आप आसानी से हिंदी की तैयारी 40 दिनों में पूरी कर पाओगे। लेकिन मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 90% ऐसे बच्चे होंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने से सब कुछ नहीं होता है, आपको उसको अपनी लाइफ में भी अमल करना होगा।
ठीक है ना, तभी स्टूडेंट आप आसानी से 40 दिनों में तैयारी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट की जो हिंदी का पेपर आता है वो 2 पार्ट में आता है, आप सभी जानते हो, खंड का और खंड खा। ठीक है ना, 50 नंबर का हमारा खंड का होता है और 85 नंबर का हमारा खंड खा होता है। तो बात आती है कि आपको तैयारी कहां से करनी है। तो बच्चों आपको मैं जैसे बोलूं वैसे ही तैयारी करना। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं खंड का को, जैसे बोलूं वैसे ही तैयारी करना। खंड का सबसे पहले हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी गद्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उन क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। उसी टाइप से आपको हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न की भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हम चाहते स्टूडेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ दे सकें और दे भी रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी गद्य के स्टूडेंट आप क्वेश्चन तैयार करोगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक नंबर हर एक क्वेश्चन होता है, तो 5 नंबर आपको हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलेंगे। उसी टाइप से हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको जो 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, आपको उसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपके पास मॉडल पेपर है उसको देखो, अनसोल्व पेपर है उसको देखो, उनके क्वेश्चन तैयार करो। उसके बाद स्टूडेंट हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। 2 गद्यांश आपको दे रखे होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल स्टूडेंट आपको 10 मार्क्स यहां से मिलते हैं और ये कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कैसे इसको आप तैयार करोगे। उसके बाद हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आता है, ये भी स्टूडेंट 10 मार्क्स का होता है। यहां पर भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स का आपको यहां से मिलने वाले हैं। उसके बाद लेखकों के साहित्यिक परिचय, मैंने आपको 3 या 4 लेखक बताए हैं, उनके आप साहित्यिक परिचय और कृतियां तैयार कर लो, 5 नंबर पक्के हैं। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए होते हैं और 2 नंबर बच्चा लोग कृतियों के लिए होते हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट कभी मैंने आपको 4 या 5 बताए होंगे, उन्हें आप तैयार कर लेना, उसी में से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, तो यहां पर आपको 5 अंक यहां से मिलेंगे। उसके बाद कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, मैंने 2 या 3 कहानी आपको बताई होंगी बच्चों, आप लाठी है उसको तैयार कर लो। ठीक है ना, वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पंचलाइट शायद बताई होगी उसको, मतलब जो कहानी मैंने आपको करा चुका हूं उन्हीं में से स्टूडेंट आप उन कहानियों को तैयार कर लेना, उनका सारांश और उद्देश्य। यहां पर आपको एक चीज समझना है स्टूडेंट, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप रट नहीं सकते हो। मैं इन दोनों की बात करूं तो आप रट नहीं सकते उनको, आपको जैसी थ्योरी दे रखी है अगर आप कोशिश करोगे कि वैसे ही मुझे याद हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये सारी चीजें अपनी भाषा में लिख कर आनी है। आपने पढ़ लिया, कोई कहानी है, आपको एक बार मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया कि इस कहानी को पढ़ लो, तो आपको धीरे धीरे कहानी पूरी तैयार हो जाएगी। उसी कहानी को आपको अपनी भाषा में लिख कर आना है। सेम आपको खंडकाव्य के साथ करना है। खंडकाव्य जो भी आपके जिले में हो वो तैयार करना, 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई एक तैयार करोगे जो आपके जिले में है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं कौन सा आपके जिले में लागू होगा। तो खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्र जो भी हो उसका चरित्र चित्रण, ये टोटल आपको 50 मार्क्स दिखाई दे रहा है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं बच्चों। देखो हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इतना पार्ट आप एक पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब इसके लिए आपको टाइम देना है कितना, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो हमारे पास 40 डेज टोटल टाइम है। आप अगर क्वेश्चंस तैयार करते हो बहुत जल्दी तैयार कर लोगे, ठीक है ना, उनका रिवीजन करते रहना रेगुलर बेसिस पे, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जल्दी से तैयार कर लोगे। गद्यांश और पद्यांश, इनके अगर क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं इनके क्वेश्चंस की बात करूं तो ये भी स्टूडेंट आप कुछ देखो, अगर गद्यांश को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब गद्यांश दे रखा है उसके क्वेश्चंस के आंसर करनी है तो गद्यांश को आप सही तरह पढ़ लो, ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स आप उसी के आधार पर कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पद्यांश में, क्योंकि पद्यांश यार आपकी भाषा में नहीं होता है, वो अदर लैंग्वेज में होता है। अदर लैंग्वेज ये मत समझना कि हिंदी से कोई अलग, मतलब हिंदी का ही पार्ट होता है, जैसे खड़ी बोली होगी और भी लैंग्वेज होती है उनमें होता है, ठीक है ना। तो वो आपको कन्वर्ट करके हिंदी में अब ऐसे तो नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है बच्चा लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडल पेपर है उससे तैयार करो। अदरवाइज हम इनकी ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इनके लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम टाइम आपको बच्चा लोग 5 डेज में दे रहा हूं, 5 दिनों में, केवल 5 दिनों में यार कोशिश करना कि आप 5 दिनों में पूरा का पूरा खत्म कर सको। 5 दिन में आपको कितने नंबर तैयार करने, 10 और 10 20 और 10 30, मतलब 5 दिन आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपको 30 मार्क्स देकर जाएंगे। कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। तो शुरुआती 5 दिनों में आपने 30 मार्क्स का तैयार कर दिया, करना पड़ेगा, टाइम नहीं बचा हुआ, ये मत सोचना टाइम मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि अभी डेट शीट नहीं आई है, ठीक है ना। तो हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए, तो फिर क्या करोगे, तो ये मान के चलो कि आपके पास 40 डेज बचा हुआ है, इसी में मुझे पूरी तैयारी करनी है, ठीक है।
उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, लेखकों के साहित्यिक परिचय व कृतियां, कवियों के साहित्यिक परिचय व कृतियां, कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, खंड काव्य की कथा वस्तु में प्रमुख पात्र। लेखक है 3 या 4, अगर पर डे 2 या 3 भी तैयार करते हो आसानी से कर लोगे। एक दिन में ये खत्म, एक दिन में ये खत्म। कहानी है 1 या 2 ही दे रखी है आपके सिलेबस में, उनको तैयार करने में 1 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। खंड काव्य है उसको आप पढ़ लो, जितने भी सर्ग हैं, और जो चरित्र चित्रण है मैं टोटल या टाइम मैक्सिमम, ये तो 5 दिन बहुत है लेकिन 5 दिन से कम टाइम ही आपको लगने वाला है। 5 डेज में बच्चा लोग आपको ये तैयार करना है। ये मत सोचना, देखो अगर आप पहले से तैयारी करके बैठे हो तो भी आप रिवीजन की पर्पज से आप इन 5 दिन में इसको खत्म करो, 5 दिन में इसको खत्म करो, हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं स्टडी किया फिर भी हो जाएगा। मेहनत करो तभी स्टूडेंट सब कुछ हो पाएगा। आप सोचोगे कि मुझे कोई याद कराने आएगा, नहीं आने वाला है, आपको खुद ही सब कुछ करना है। इसलिए आपको टाइम निकालकर पढ़ना होगा और सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं बचा हुआ जितना आप सोच रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है? तो टोटल अगर देखा जाए तो यार 10 डेज में आप इसको खत्म कर सकते हो। मैं एक लॉजिक बताता हूं आपको। 3 लेखक हैं उनके साहित्यिक परिचय कृतियां तैयार करोगे, 3 कवि हैं उनके साहित्यिक परिचय कृतियां तैयार करोगे, कितना टाइम लगेगा यार? 1 दिन। अगर आप सही तरह पढ़ने बैठोगे तो 1-2 दिन लगेंगे बस। उन्हीं की आप रिवीजन करते रहो, इसका फिर रिवीजन करते रहना। अब आपको मैं इसका बताऊंगा कैसे इसको तैयार करना, बट आप इसका भी रिवीजन करोगे। आपको बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर वाला पोर्शन उठाना है। क्या उठाना है? सबसे पहले आप ज्यादा नंबर का उठाओ। मतलब ये चीज अगर आप इसके बाद इनको खत्म करने के बाद आपको यहां से उठाना है। रस छंद व अलंकार, रस छंद व अलंकार 6 मार्क्स के आते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेके जाएंगे। 4 या 5 रस हैं, छंद भी आपके 7 से 8 है, अलंकार 4 या 5 होंगे। तो अगर आप इन पर फोकस करते हो तो यार 1 या 2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर मैं आप सभी से कहूंगा पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग में आपको बता चुका हूं बच्चों। देखो लेटर राइटिंग में क्या होता है, पत्र आप किसी को लिख रहे हो, यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। निबंध हो गया, पत्र हो गया, आपकी बुक में जैसे दे रखे अगर आप वैसा ही लिख के आओगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। अगर उस लेटर को आप अपनी भाषा में लेकर आते हो, थोड़ा वो देख लो बुक में किस टाइप से दे रखा है, किस टाइप से तैयार करना है, उसको आप अपनी भाषा में प्रैक्टिस करो लिखने की, कि आप खुद उसको लिख कर आ रहे हो। सेम मैं लेटर ऐसे के साथ करूंगा बच्चा लोग, ऐसे भी आपको रटने नहीं है। 7 से 8 ऐसे हिंदी में तैयार कर लेना। उन 7 से 8 ऐसे में आप पूरा का पूरा 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। 7 से 8 ऐसे तैयार करना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे सपोज करो आपको पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के ऊपर ऐसे लिखना है, तो सबसे पहले उसका आउटलाइन बना लो। आउटलाइन का मतलब होता है कि आप उस ऐसे में क्या क्या चीज लिखना चाहते हो। सबसे पहले प्रस्तावना होगा कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या, जनसंख्या क्या है, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। जनसंख्या के कारण क्या है, जनसंख्या आखिर बढ़ क्यों रही है, जनसंख्या से हानियां क्या हैं और इनके रोकथाम के उपाय क्या हैं। कुछ इस टाइप से आप एक आउटलाइन बना लोगे और उसी में अपने सारे टॉपिक ऐड करते जाओ। जनसंख्या बढ़ने का रीजन क्या है, जनसंख्या पर हमें कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें आप उस ऐसे में बता दोगे तो आपको स्टूडेंट, क्योंकि आपने उसको अपनी भाषा में लिखा है तो हो सकता है आपको उस पर अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो आपको मैं इनके लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको इनके लिए केवल स्टूडेंट 5 डेज का टाइम दे रहा हूं। कितने दिन का? 5 दिन का टाइम दे रहा हूं। 5 दिन में आप आसानी से तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे से ऊपर जाते रहो। फिर आपको ये पोर्शन तैयार करना है, इसके में आप ज्यादा टाइम नहीं जाएगा बच्चा लोग, आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो 5 दिन में आप आसानी से उसको खत्म कर सकते हो। तो इसके लिए भी हम कितना टाइम देंगे? 5 डेज का। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब इनको तैयार करोगे आप, एक चीज याद रखना, मैं इनके लिए टाइम बढ़ाता जा रहा हूं ऊपर की ओर, लेकिन आप ये पूरा रिवीजन भी करते जाना थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने उधर जा रहे हो ना तो पहले इसका रिवीजन कर लो, उसके बाद उधर जाओ, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलना, क्योंकि देखो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करोगे तो हो सकता है आपके माइंड से वो चीज निकल जाए। कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किसी भी काम को करने का आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा उस पर मेहनत करोगे, आप उतनी ज्यादा उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। तो आप कोई भी टॉपिक अगर याद करके बैठे हो उसको रिवाइज करते रहो, अदरवाइज वो आपके दिमाग से हो सकता है उड़ जाए, क्योंकि नई चीज जब आएगी तो पुरानी चीज उड़ जाती है। होता है ऐसा, जनरली आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर इधर आ गए हो ना तो नीचे का रिवीजन कर लेना पहले, ठीक है ना, कर लेना। और मैं बहुत सारी चीजें, देखो रस छंद व अलंकार है, कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है ना। जो भी चीजें हम दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में, वो हम कोशिश करेंगे हिंदी की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और सबसे लास्ट में आपको फोकस करना है बच्चे लोग इन पर। संस्कृत जो होता है, देखो इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाता है, गद्यांश और जो पद्यांश आते हैं। देखो जैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हो ना, वहां पर बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। वैसे अगर आप
संस्कृत से हिंदी बना रहे हो, तो यहाँ पर यार बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। बट यार इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि संस्कृत से हिंदी बनाने के सारे रूल्स आप पढ़ सकें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश हैं या संस्कृत के पद्यांश हैं, उनका हिंदी अनुवाद हम आपको करा देंगे और कोशिश करेंगे। कमेंट करना कि आपको कल से ही हिंदी की वीडियो चाहिए, संस्कृत वाली, गद्य और पद्य वाली, तो मैं कल से ही आपको वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे मेरा टारगेट इस वीडियो पर कम से कम मुझे 4 से लेके 5000 लाइक्स चाहिए। इतना तो यार कर ही सकते हो, हमारे लिए इतना तो कर ही दिया करो, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसके लिए 5 डेज, इसमें थोड़ा सा मैं 6 डेज या 7 डेज दे दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो हम टोटल टाइम देखते हैं हमारे पास कितना खत्म हुआ। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 7 27, मतलब 27 डेज। 27 डेज में हमने देखा कि पूरी हिंदी की तैयारी हो सकती है। देखो मैंने टाइम बहुत अच्छे से शेड्यूल कर रखा है। आपको ज्यादा टाइम, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, एक दिन में खत्म करो। अनेकार्थी शब्द हैं, एक दिन में खत्म करो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एक दिन में खत्म करो। वाक्यों में त्रुटि मार्जन है, एक दिन में खत्म करो। आप कहोगे सर आपने तो कह दिया हमें तैयार करना है, लेकिन बच्चों आप खुद सोच कर देखो क्या टाइम बचा हुआ है। नहीं बचा हुआ ना, तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। आप इन चीजों को लिख लिख कर याद करो। शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, उनको लिख लिख कर याद करो। रटना नहीं यार, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा मार्क्स के आते हैं। आपको इधर फोकस ज्यादा करना है, इधर ज्यादा फोकस करना। अगर आपको केवल पास होना है तो बस ये पोर्शन तैयार कर लो। आप ये पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते तो आप आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन आपका सपना 90+ स्कोर करना है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा, ये भी तैयार करना होगा बहुत अच्छे से, तभी आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हो। हिंदी में भी, हिंदी टफ नहीं है, लेकिन अगर एक चीज याद रखना, हिंदी में फेल हुए तो सभी सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। इसलिए हिंदी पर भी उतना ही टाइम दो, उतना ही फोकस करो जितना आप अदर सब्जेक्ट पर कर रहे हो। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा लोग ये भी 100 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 13 डेज का टाइम बचा हुआ, 27 डेज खत्म हो चुका है। तो अब आपको रिवीजन करना है। इन 13 डेज में क्या करना बच्चा लोग, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे? सबसे पहले आप 2 दिन इनके लिए टाइम दो, ठीक है। दोबारा से इनका रिवीजन करो, फिर 2 दिन इनके लिए। इस तरीके से आप टोटल देखो कितने पैरा हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 2-2 दिन आप सभी चीजों का रिवीजन कर लोगे तो आपके 40 डेज बच्चा लोग कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ इसी टाइप से आपको पढ़ना होगा, करना यार, करना पड़ेगा आपको। टाइम नहीं बचा हुआ, आप सोचो कि मैं पढ़ लूंगा। अगर आप पहले से तैयार करके हुए हो फिर भी आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, क्योंकि आपको मैंने 40 डेज डाइट प्लान बताया, इसी को आपको फॉलो करना है। आपने अगर पहले से याद कर रखा है तो बस रिवीजन के बेसिस पे इस टाइम को दे देना, 5 दिन में इसको खत्म करो। क्योंकि यार एक कहते हैं ना स्ट्रिक्टनेस होती है किसी भी चीज को, कि आपको एक दिन में काम खत्म करना ही करना है, तो हम थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं। वही आपको यहां पर करना है। आपके पास टाइम केवल 5 दिन का है, तो 5 दिन के हिसाब से एक टाइम रूपरेखा बना लो कि मुझे एक दिन में इनको खत्म करना ही करना है, एक दिन में खत्म करने ही करने हैं, एक दिन में खत्म करने ही करने। इस टाइप से रूपरेखा बनाओ, तभी होने वाला है कुछ। अगर आप सोचोगे यार 5 दिन में कैसे खत्म करूंगा, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने बता दी है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी टाइप से आपको तैयारी करनी है जिस टाइप से मैंने बताई है। जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया, ये आपको सेम अपने एक पेज पर बना के चिपका लेना है, जिससे कि आपको दिखाई देता रहे कि मुझे किस टाइम में क्या खत्म करना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चा लोग कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार वीडियो का टारगेट है 4 से 5000 लाइक्स, इतना तो करा ही देना, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।